संघर्ष की अग्नि परीक्षा, एक छोटे शहर के लड़के की प्रेरणादायक कहानी। भाग 1। छोटे शहर से बड़े सपनों की उड़ान। छोटे शहरों में जन्म लेने वाले हर लड़के की तरह अजय भी अपने छोटे से गांव से बड़े सपने लेकर पैदा हुआ था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसके सपने असाधारण। उसके पिता एक दर्जी थे, जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। अजय पढ़ाई में तेज था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे कम उम्र से ही काम करना पड़ा। बचपन में ही अजय ने महसूस किया कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन उसने कभी भी हालातों के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में पिता की दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। वह हमेशा सोचता था कि अगर मुझे अपने हालात बदलने हैं, तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। भाग 2। बड़े शहर की ओर पहला कदम। अजय को हमेशा से बिजनेस करने की इच्छा थी। उसने अपने गांव में ही छोटे मोटे काम शुरू कर दिए थे, कभी फेरी लगाकर चीजें बेचना, तो कभी स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देना। एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे बड़े शहर जाना है, ताकि वे अपनी जिंदगी खुद बना सके। वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर एक दोस्त के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली में आकर अजय को असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। जेब में सिर्फ 500 थे, रहने के लिए जगह नहीं थी और कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी की और साथ में बिजनेस के लिए मौके तलाशने लगा। भाग 3। पहला बिजनेस और पहली असफलता। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अजय ने एक छोटे से कपड़ों की दुकान में पार्टनरशिप की। वह दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में शादी का मोड़ आया। उसके माता पिता ने एक लड़की से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर उसकी पत्नी की माँ, सास, ने जहर घोलना शुरू कर दिया। उसकी सास ने पत्नी के दिमाग में यह भर दिया कि वे अपने पति से पैसे मांगे और मायके वालों को भेजे। शुरू में अजय ने इग्नोर किया, लेकिन फिर चीजें खराब होने लगी। भाग 4। पत्नी ने बर्बाद किया बिजनेस और परिवार। अजय की पत्नी ने मायके वालों की बातों में आकर बिजनेस से पैसा निकालना शुरू कर दिया। उसने अजय पर झूठे दहेज के आरोप लगाए और पुलिस में शिकायत कर दी। अजय के पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अजय के रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। सबने उसे गलत समझा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अगर मेरी किस्मत में संघर्ष लिखा है, तो मैं इसे अपने तरीके से जीतूंगा, अजय खुद से यही कहता। भाग 5। कानूनी लड़ाई और दोबारा शुरुआत। अजय पर फर्जी केस चला। उसने अपने बिजनेस के पैसे देकर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी और उसके परिवार का इरादा उसे पूरी तरह से बर्बाद करने का था। अजय ने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन भारत में कानून हमेशा पीड़ित पुरुष की नहीं सुनता। समाज भी सिर्फ महिला की बात सुनता है, भले ही वे झूठ बोल रही हो। कई महीनों तक मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव झेलने के बाद अजय ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानने की कसम खाई। भाग 6। अकेले की गई मेहनत और सफलता की राह। अजय ने फिर से काम की तलाश शुरू की। इस बार उसने एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। बिना किसी मदद के, बिना किसी सपोर्ट के, उसने अकेले फैक्ट्री खोलने की योजना बनाई। दिन रात मेहनत की, बैंक से लोन लिया और धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने और भी बड़ा सपना देखा, गरीबों की मदद करने का। उसने अपनी फैक्ट्री में जरूरतमंद लोगों को नौकरी दी और उन लड़कों की मदद की जो शादी के बाद ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे थे। भाग 7। समाज की हकीकत और एक संदेश। अजय ने महसूस किया कि हमारे समाज में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कई लड़कों की जिंदगियां इसी तरह बर्बाद हो रही हैं। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या पुरुषों की सुरक्षा की जरूरत नहीं? उसने एक संस्था शुरू की जो उन लड़कों की मदद करती थी जो गलत कानूनों का शिकार होते हैं। आज अजय न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन है, बल्कि एक समाज सुधारक भी है। सीख जो हमें अजय से मिलती है, संघर्ष ही असली पहचान बनाता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, हार नहीं मानी चाहिए। कानूनी अन्याय को चुपचाप सहने की बजाय उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर आपके पास कोई नहीं है,
तो खुद को अपना सहारा बनाइए। गलत कानूनों के कारण कई निर्दोष लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती है, हमें इस पर आवाज उठानी होगी। अगर आप गिरकर उठने की हिम्मत रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अजय की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों से घबराते हैं। अगर आप सही हैं तो अंत में जीत आपकी ही होगी।